Hi all. So today we will start with Maths 1, which is a very important subject for GTU. So आज हम start करेंगे with the first chapter, indeterminate forms, and we will study about the following indeterminate forms in this chapter. So total 7 types के indeterminate forms हम पढ़ेंगे. 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, and 1 to the power infinity. सो ये सारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी लिमिट हम कैसे इवेल्युएट करते हैं वो हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देख लेते हैं ऑफ सम फंक्शंस. सो ये आपको फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एन, यानी कि एन जो है कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है. अभी वो कैसे होता है वो थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1. तो जो भी पावर होती है एक्स की एन, उसको हम मल्टीप्लीकेशन में लेकर आते हैं और पावर को 1 से रिड्यूस कर देते हैं. सो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1. सो सेकेंड को अगर हम देखें पहले, तो x टू दी पावर 1 है तो 1 को पहले हम मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे. फिर x टू दी पावर 1 माइनस 1, दैट इज x टू दी पावर 0, एंड एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1. वी ऑल नो दैट. सो फाइनल आंसर 1 आएगा हमारा. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स होता है. फिर ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है. फिर साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x. फिर tan x का sec स्क्वायर x, फिर cot x का माइनस cosec स्क्वायर x. फिर sec x का होता है sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, और cosec x का होता है cosec x मल्टीप्लाइड बाय cos x विद अ नेगेटिव साइन. सो दैट इज माइनस cosec x इंटू cot x. तो CSC का मतलब होता है cosec. अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देख लेते हैं. सो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर ये एक इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x. सो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है कंसीडरिंग दैट a इज सम कांस्टेंट. तो इसका होता है पहले तो a टू द पावर x एज इट इज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय ln, जो भी बेस है हमारा यहाँ पर a है तो वो उसका ln हम मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे. So a to the power x multiplied by ln a. And one more thing, ln का मतलब होता है log to the base e. फिर log of x to the base a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखो ln x का तो हमने देख लिया था 1 by x है. अभी बेस a हो अगर तो इसमें हम 1 अपॉन x ln a, ये फॉर्मूला होता है उसके डिफरेंशिएशन का. नाउ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं. सो सपोज हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन 5, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. अभी इसकी हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. तो हम अगर एज इट इज फॉर्मूला में अप्लाई करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 विल बी, तो एक्स की जगह पर हम 0 रख दे तो दैट विल बी 0 का स्क्वायर, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 5. सो आंसर कम्स आउट टू बी 0. अभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए हमें परफेक्ट जो वैल्यू थी फंक्शन की एक्स टेंडिंग टू 0 पे वो हमें मिल गई. लेकिन अगर हम फंक्शन कंसीडर करें साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो अगर हम वैल्यूज पुट करें फंक्शन में एक्स टेंडिंग टू 0, तो साइन 0 हमें पता है कि 0 होता है और एक्स इक्वल टू 0 0 ही होता है. सो इट विल बी 0 बाई 0. अभी अगर हम सपोज न्यूमेरेटर को 0 कंसीडर करते हैं और डिनोमिनेटर कोई फाइनाइट वैल्यू a कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा. अगर हम डिनोमिनेटर को 0 कंसीडर करते हैं और न्यूमरेटर को सम फाइनाइट वैल्यू a, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 है, सो द आंसर ऑफ इट विल बी इंफिनिटी. तो ये जो हमने इवेल्युएट किया तो इसके हमें कोई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिली. बेस्ड ऑन कंडीशन हमें 0 मिली या इंफिनिट वैल्यू मिली, कंसीडरिंग वेदर न्यूमरेटर इज 0 और डिनोमिनेटर इज 0. सो ये एम्बिग्यूटी की वजह से ये पर्टिकुलर फॉर्म को 0 बाय 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है.
सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड 0 by 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म. इंडिटर्मिनेट क्यों? क्योंकि कोई डिटर्मिनेट या कोई फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिली. नाउ नेक्स्ट सिमिलर केस है. So suppose next is example of infinity by infinity indeterminate form. So suppose e to the power x upon x square limit x tending to infinity है. तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो e to the power infinity upon infinity आएगा, which evaluates to infinity upon infinity. Again इसकी भी हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली. That's why this is called indeterminate form. अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एल हॉस्पिटल रूल स्टडी करेंगे and उसके related proof to solve 0 by 0 and infinity by infinity indeterminate forms.